हेलो स्टूडेंट्स, आज 3 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान के नए विदेश सचिव बने हैं सुहेल महमूद। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुहेल महमूद जो हैं 2017 में ये भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त भी थे। पाकिस्तान के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? रमनीका गुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं रमनीका गुप्ता। इन्होंने ही हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी इनकी यह साहित्य। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, ये कहाँ की रहने वाली हैं रमनीका गुप्ता? पंजाब की। ये हिंदी साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इनकी एक उपन्यास है सीता मौसी, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स द्वारा हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है तो इसे पहला स्थान मिला है 100 एयरपोर्ट की सूची में। ठीक है, दूसरे स्थान पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरे स्थान पे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि साउथ कोरिया में है। इसी लिस्ट में भारत के कौन से एयरपोर्ट कौन से स्थान पर हैं उसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 59वें स्थान पर है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 64वें स्थान पर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद 66वें स्थान पर है और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट 69वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। ऑप्शन डी। इस दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2019 का विषय यानी थीम क्या है वो ध्यान में रखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने US वीज़ा रखने वाले भारतीयों को देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? किस देश ने घोषणा की है? चिली ने। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिली के दौरे पर हैं। 3 देशों के दौरे पर थे, क्रोएशिया, बोलिविया और चिली। 2 देशों का दौरा हो चुका है, अभी ये लास्ट दौरे पर हैं, चिली के दौरे पर हैं। इसी दौरान चिली ने यह घोषणा की है कि जो भी भारतीय US का वीज़ा रखता है उसे चिली में वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी चिली के दौरे पर हैं। तो एक चीज़ और जानिए, भारत और चिली के बीच 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। माइनिंग, कल्चर और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली यूनिवर्सिटी में आयोजित भारत चिली व्यापार गोष्ठी में भी भाग लिया। क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है, भारत चिली व्यापार गोष्ठी में किसने भाग लिया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। चिली के बारे में जान लीजिए, कैपिटल है सैंटियागो, राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, मुद्रा का नाम है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपे में आयोजित 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 25 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी
16 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 5 बार के विश्व चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीता है। इसी रेस में दूसरे स्थान पर रहे वाल्टेरी बोटास। ठीक है, इनसे संबंधित हाल ही में एक करंट अफेयर बना था कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता? वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास किस देश के हैं? फिनलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्होंने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को हराकर पुरुष एकल वर्ग का बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ये किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। ठीक है, अच्छा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो ये पुरुष एकल वर्ग के विजेता के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जानिए महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? रत्चानोक इंतानोन है, ये थाईलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये दोनों बैंक विलय हो गए हैं, विजया बैंक और देना बैंक, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। दूसरा सबसे बड़ा बैंक है HDFC और तीसरा बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक चीज़ और जानिए, विलय के बाद केंद्र सरकार ने 5042 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि भी प्रदान की है बैंक ऑफ बड़ौदा को। अच्छा, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा में है। वडोदरा गुजरात में है। वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? PS जयकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायाधिकरण की स्थापना की है? जो चंद्रशेखर की अध्यक्षता में इस न्यायाधिकरण की स्थापना की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह का कदम उठाया केंद्र सरकार ने। चंद्रशेखर जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेंद्र मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे महेंद्रन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा से था। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये तमिल निर्देशक, स्क्रीन राइटर और एक्टर थे, जे महेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एनफील्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? विनोद के दसारी। ऑप्शन डी। इन्हें सिद्धार्थ लाल की जगह नियुक्त किया गया है। तो रॉयल एनफील्ड इंडिया के CEO बन गए हैं विनोद के दसारी। साथ साथ में ये आयशर मोटर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त हुए हैं। इससे पहले विनोद के दसारी अशोक लीलैंड के MD एंड CEO थे। 31 मार्च को उन्होंने पद छोड़ दिया था। अब ये रॉयल एनफील्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, रॉयल एनफील्ड इंडिया की पेरेंट कंपनी कौन सी है? आयशर मोटर्स है। ठीक है, रॉयल एनफील्ड इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं रुद्र तेज सिंह। कौन? रुद्र तेज सिंह। ठीक है, रॉयल एनफील्ड जो है मूल रूप से इंग्लैंड की कंपनी है जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी, लेकिन भारत में यह स्थापित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने
उपग्रह प्रक्षेपण को देखने के लिए श्रीहरिकोटा में कितने हजार दर्शकों की क्षमता वाली गैलरी खोली है? तो 5000 दर्शकों की क्षमता वाली गैलरी खोली है इसरो ने। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अब जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा तो इसे लोग लाइव देख सकेंगे यहीं से, इसी गैलरी से। 5000 की क्षमता वाली गैलरी है तो यहाँ से लाइव देखा जा सकता है। तो इस तरह से कदम उठाया है इसरो ने। अब यहाँ पे उपग्रह प्रक्षेपण का बात चल गया तो एक चीज़ जान लीजिए, 1 अप्रैल को इसरो ने एमीसैट, क्या? एमीसैट लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। एमीसैट नामक उपग्रह को लॉन्च किया है इसरो ने 1 अप्रैल को। यह उपग्रह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राडार और सेंसर का पता लगाएगा। ठीक है। किस लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है? PSLV C-45 से। इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में चेयरमैन है इसरो के के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? ओडिशा की है कंधमाल हल्दी। ओडिशा में एक जगह का नाम है कंधमाल। तो कंधमाल की 15% आबादी इसी हल्दी की खेती करती है, इसलिए इसे GI टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा आंसर है। ओडिशा के बारे में जान लीजिए। ये है भारत का मैप और यहाँ पे ओडिशा। ओडिशा की सीमा 4 राज्यों से टच करती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से इसकी सीमा टच नहीं करती है ओडिशा की। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। हाल ही में 1 अप्रैल को ओडिशा की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 11वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.87%। लिंगानुपात है 979। CM है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। जिलों की संख्या 30 है। मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। लोक नृत्य है ओडिसी तथा घुमुरा। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा नेशनल पार्क, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हीराकुंड डैम महानदी, मंदिरा डैम शंख नदी और रंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में निम्न में से किसी विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर था डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, 4G उपलब्धता के मामले में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भारत के 2 शहर कौन से हैं? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, धनबाद और रांची। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कितने युद्धपोतों का निर्माण करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, 13वां नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का प्रमुख किसे बनाया गया है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और